मोहम्मद सीरत अब्दुल्लापुर के देवदास में गुलबानो जो कि अभी तक इस बात से लाइलम है कि आखिरकार अब्दुल्लापुर का देवदास है कौन। फ़खर जो कि गुलबानो से बहुत प्यार करता है, गुलबानो के पास जाएगा और उसे गा के मुझे बताएं कि आखिर वो कौन शख्स है जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मैं ढूंढ के उसको आपके सामने ला दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए। ये बात सुनकर गुलबानो के परस में काशिफ की एक पुरानी तस्वीर होगी जो कि वो निकाल के फ़खर को दिखाएगी और फ़खर ये देखकर हैरान रह जाएगा कि उसके जिगरी दोस्त से ही गुलबानो इतना ज़्यादा प्यार करती है। तो वो फैसला कर लेगा कि वो काशिफ और गुलबानो को एक करके ही रहेगा और गुलबानो को उसकी मोहब्बत दिलवा के ही रहेगा। काशिफ ने माजी अपने दोस्त फ़खर की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी और अब फ़खर के लिए टाइम है कि वो अपने दोस्त के लिए कुर्बानी दे। वो गुलबानो को हाथ पकड़ के कहेगा कि चलिए मैं आपको आपकी मोहब्बत के पास लेकर जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो इस टाइम कहाँ है। गुलबानो को तो लगता था कि फ़खर ने ही काशिफ को वहाँ से गायब करवाया है, मगर ये देखकर हैरान रह जाएगी कि फ़खर तो बिल्कुल वैसा नहीं जैसा वो उसको समझती थी। फिर काशिफ के पास जाएगा और उसे कहेगा कि देखो तुमने पहले मेरी खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी, आज मैं तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे पास ले आया हूँ। क्या तुम जानते हो गुलबानो मुझसे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करती है और बहुत ज़्यादा करती है। ये बात सुनकर काशिफ कहेगा कि नहीं, वो मुझसे नहीं बल्कि अब्दुल्लापुर के देवदास से मोहब्बत करती है। मैंने स्कूल के फंक्शन पर जो तेरी पोइट्री पढ़ी थी वो उसी को सुनकर मेरी दीवानी हो गई थी। असल में तो वो अब्दुल्लापुर के देवदास से मोहब्बत करती है और उसको पता ही नहीं कि वो तुम हो। ये सुनकर फ़खर कहेगा कि मोहब्बत किसी की मेरास नहीं हो सकती। अगर उसने तुम्हारी मुंह से पोइट्री सुनी थी वो तो तुमसे ही मोहब्बत करती है। गुलबानो फ़खर की असलियत नहीं समझती, वो तो काशिफ से ही मोहब्बत करती है। सो फ़खर काशिफ को बहुत समझाएगा कि तुम प्लीज़ गुलबानो से मोहब्बत कर लो। उसकी बातें सुनकर आखिरकार वो कन्विंस हो जाएगा और फैसला कर लेगा कि वो गुलबानो से शादी करने के लिए तैयार है। और फिर आखिरकार अब्दुल्लापुर के देवदास के लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि काशिफ और गुलबानो की हो रही है शादी। वहाँ फ़खर को एहसास हो जाएगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और मैंने दो मोहब्बत करने वालों को एक कर दिया है। मगर दिखाया जाएगा कि गुलबानो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बहुत ही कश्मकश का शिकार है। मगर फ़खर तो वहाँ से जाने लगेगा। वहाँ बैठे बैठे गुलबानो को ये ख्याल आएगा कि फ़खर को तो मैं जैसा समझती थी वो वैसा है ही नहीं, वो तो बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। उसने हर मामले में मेरी मदद की और सबसे बढ़कर मेरी मोहब्बत मुझे दिलवाने में उसने मेरा साथ दिया। इसी कश्मकश में जाएगी फ़खर के पास और कहेगी कि मुझे पता है तुम्हारा नाम तो फ़खर है, मगर तुम असल में हो कौन, मुझे अपनी असलियत बताओ प्लीज़। तो मैं गुलबानो के सामने हकीकत आ जाएगी कि अब्दुल्लापुर का देवदास फ़खर ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में काशिफ ने अब्दुल्लापुर के देवदास यानी फ़खर की ही लिखी हुई पोइट्री पढ़ी थी और जिस शख्स से वो मोहब्बत करती है वो कोई और नहीं बल्कि फ़खर ही है। ये बात सुनकर उसका दिल बहुत ही परेशान हो जाएगा। आखिर उसने उसकी कदर क्यों नहीं की, उसको पहले क्यों नहीं पहचाना। गुलबानो फ़खर के साथ किए गए माजी के रवैये पे बहुत ही अफसरदा होगी कि मैंने एक इंसान की कदर नहीं की और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। ऐसे में वो उससे माफ़ी मांग लेगी और उसको बताएगी कि मुझे तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती, और उधर मौजूद सारे लोग मिलाकर इन दोनों की कर देंगे शादी। जी हाँ, फिर गुलबानो को मिल जाएगा अब्दुल्लापुर का देवदास और अब्दुल्लापुर का देवदास तो पहले ही गुलबानो के इश्क में पागल था, तो इन दोनों की हो जाएगी शादी।